वेलकम बाय फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आज के दिन हम देखेंगे कि आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं, किस एरिया में दे रहे हैं, किस सिचुएशन में आपके लिए गाइडेंस दे रहे हैं। तो उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा आपको यदि ये पसंद आता है तो। और यदि आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है लिंक, आप उसे भर सकते हैं। आपसे आपकी ईमेल पे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हीलिंग पल्स 777 के नाम से है। तो आइए देख लेते हैं कि आज के दिन के लिए आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं, किस तरह की गाइडेंस दे रहे हैं, किस एरिया में दे रहे हैं, क्या वो आपको बताना चाहते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई सिचुएशन है तो उसको ज़रूर सोच लीजिए। तो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आती है आज के दिन के लिए। तो यहाँ पहला कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स का। तो देखिए आप लोगों की लाइफ में इस वक्त जो भी सिचुएशन चल रही है, आपके स्पिरिट गाइड आपको यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि कोई ना कोई कन्फ्यूज़न है, कोई ना कोई आपकी लाइफ में इस तरह की चीज़, ऐसी कोई घटना मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे ना बड़ी हार्ट ब्रेक वाली फीलिंग आ रही है, बहुत ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोगों ने ना अपना अपना सब कुछ जैसे ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया है। आप अपनी चीज़ों को हील नहीं करना चाहते, आप अपनी अपनी चीज़ों को आप ठीक नहीं करना चाहते, यानी कि मन ना बहुत जैसे भर जाता है, मन बहुत उदास हो जाता है। कन्फ्यूज़न का कार्ड भी है, ये बताता है जब आप चीज़ों में कन्फ्यूज्ड होते हैं, जब ना एक सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलता है, तब ऐसी सिचुएशन आती है जब आपकी लाइफ में वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आपकी हुई है जिसमें कि एक सेटिस्फेक्शन और एक संतुष्टि जो जिसे कहना चाहिए होती है, वो कहीं ना कहीं बहुत दूर हो गई है। बहुत जैसे बोझिल कदमों से, बहुत भारी कदमों से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ तो रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आज भी आपका मन या तो पीछे की तरफ रुक गया है, या फिर ठहरा हुआ है, या उलझा हुआ है। कोई ना कोई अतीत की बातें आपको बार बार वापस खींच लेती हैं, बार बार आपको सोचों में डाल देती हैं, डिप्रेशन में डाल देती हैं, कन्फ्यूज़न में डाल देती हैं। ऐसा यहाँ पे इस कार्ड की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली बता रही है कि ये सिचुएशन कुछ आप लोगों के इमोशनल फील्ड में चल रही है। और ऐसा भी यहाँ लग रहा है कि बोझ तो जैसे बहुत उठा लिया है पूरी दुनिया का या पूरे ज़माने भर का, लेकिन वो बोझ उतार के कहाँ रखा जाए ये नहीं समझ में आ रहा है। कुछ इस तरह का बोझ मुझे आपके ऊपर दिखाई दे रहा है कि कंधे झुके हुए हैं, कदम आगे बढ़ नहीं रहे हैं, सोचों में डूबे हुए हैं, लेकिन चीज़ें हो नहीं रही, यानी कि चल तो कहीं और रहे हैं लेकिन सोच कहीं और की रहे हैं। दिमाग और दिल और कदम आपके साथ नहीं दे रहे, यानी कि एक दूसरे के साथ में जो आपका एक लय ताल होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे कुछ ना कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका जो सेकंड कार्ड आया है वो कार्ड आया है आपका 8 ऑफ वॉन्ड्स का। तो देखिए यहाँ पे जो ये कार्ड है ना, कमाल की बात सबसे जो बहुत बड़ी है कि ये भी 8 नंबर है, ये भी 8 नंबर है। 8 की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, यानी कि शनि की एनर्जी भी है यहाँ पे। वैसे भी शनि ने अपना जगह परिवर्तन किया है, राशि परिवर्तन किया है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी इफेक्ट हो रहा होगा। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे जो ये कार्ड बता रहा है ना कि जो भी चीज़ें आप करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ों को ना शायद बहुत जल्दी से करना चाहते हैं, बहुत जल्दी है आपको किसी चीज़ को करने की, कहीं पहुंचने की जल्दी है, कुछ चीज़ों को करने की जल्दी है, जल्दबाजी ऐसे मतलब जैसे तड़प रहे हैं कि कोई चीज़ आपकी पूरी हो जाए, अंदर से बहुत बेचैनी हो रही है, कहीं मन नहीं लग रहा है, मन उछल उछल के ना भाग रहा है, यानी कि कहीं टिक नहीं पा रहे हो आप। अंदर से आपके मन की अवस्था तो कुछ ऐसी ही है कि आप चीज़ों को जिस तरह से करना चाहते हो वो हो नहीं पा रही हैं, तो वो आपके मन में और भी ज़्यादा बेचैनी लाती हैं। और आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कि यही आपके लिए बाधा है, यानी कि जिस चीज़ को आप बहुत जल्दी करना चाहते हैं, जिस चीज़ को आप बहुत जल्दी अचीव करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं यही आपके लिए बाधा बन गई है। क्यों है ऐसा? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जो आपकी पिछली जो परेशानियां थी वो आपने सुलझाई नहीं है। आप अपनी आगे की यात्रा पे तो बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन पीछे की परेशानियों को आपने देखा नहीं है, आपने उनको वहीं छोड़ दिया है, अधूरा ही छोड़ दिया है, आधा अधूरा ही रहने दिया है। क्यों कर रहे हैं आप अपने साथ ऐसा? इस तरह से करने से तो बहुत नुकसान होता है जब आप अपने लिए करते नहीं हैं, जब आप अपने लिए सोचते नहीं हैं। क्योंकि हम असंतुष्ट क्यों होते हैं? हम अपने आप को तो खुद असंतुष्ट करते नहीं है ना, हमें तो लोग करते हैं, परिस्थितियां करती हैं, हालात करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप जो डिस्टर्ब हैं, यहाँ पे आप अपनी वजह से नहीं हैं, यहाँ पे आप लोगों के द्वारा दिए गए दुख से मुझे दुखी नजर आ रहे हैं। आपके स्पिरिट गाइड भी यहाँ पे दुखी हैं आपके साथ, वो कह रहे हैं कि क्यों दुखी हो, अपनी चीज़ों को हील करो, अपनी चीज़ों को ठीक करो, बैलेंस करो अपनी चीज़ों को। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे एक इमोशनल डिसबैलेंस की, और चीज़ों को जल्दबाजी में करने की ख्वाहिश में वो चीज़ें और भी ज़्यादा खराब हो रही हैं, या वो चीज़ें हील नहीं हो रही हैं।
तो आप खुद भी दुखी हो रहे हैं और आप अपने स्पिरिट गाइड को भी दुखी कर रहे हैं। वो आपको इस चीज़ से बाहर निकालना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप इस चीज़ से बाहर निकलें। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, बहुत ही खूबसूरत एडवाइस यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड आपको दे रहे हैं। देखिए वो आपसे क्या कह रहे हैं, वो यहाँ पे आपसे ये कह रहे हैं कि चीज़ों जो तुम्हारा ऑब्स्टेकल है ना, यानी कि ये चीज़ तुम्हें परेशानी कर रही है, अब इस चीज़ को आप समझिएगा। आपके जो अंदर के इमोशंस, चाहे देखिए आपकी फाइनेंशियल कंडीशन हो, चाहे आपके इमोशंस हो, चाहे लाइफ में आपने कुछ अचीव नहीं किया हो, कोई किसी के साथ आपका ब्रेकअप हो गया और रिश्ता छूट गया हो, किसी की डेथ हो गई हो, ये जो भी पेनफुल सिचुएशंस आपकी लाइफ में, ये जो इमोशंस क्रिएट हो रखे हैं, इनसे आप छुटकारा नहीं पा रहे हैं। आपका छुटकारा नहीं हो रहा है इनसे, ये कहीं ना कहीं स्टक हो गए हैं, आपके सबकॉन्शियस में बैठ गए हैं, ये आपके सबकॉन्शियस को हर्ट कर रहे हैं। तो आप अपने आप को क्यों हर्ट होने दे रहे हैं? देखिए जो चला गया हम उसके लिए सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, जिसने छोड़ दिया उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वो उसकी चॉइस थी। अगर वो आप किसी की चॉइस नहीं है तो इसमें ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि कोई अगर अनमने मन से आपको चाहता है या अनमने मन से आपके साथ रिश्ता रखता है तो वो अपने अपने साथ साथ वो आपके साथ भी गद्दारी कर रहा है। वो तो अच्छा ही है कि उसने छोड़ दिया आपको। ऐसे किसी इंसान से रिश्ता रखने की बजाय जो कि आपको आधे अधूरे मन से चाहे या आधे अधूरे मन से आपके साथ किसी रिश्ते में इन्वॉल्व हो, उससे तो बेहतर ये है कि आप अकेले रहें या फिर लाइफ में कोई ऐसा इंसान मैनिफेस्ट करें अपनी, जो कि आपसे सिर्फ आपसे आपके लिए प्यार करे, ना कि अनमने मन से आधे अधूरे मन से आपसे प्यार करे या आपको एक बोझ समझ के प्यार करे। क्यों ऐसा प्यार चाहिए ही नहीं। उससे तो इंसान अकेला बैठा खुश होता है। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मैं गलत कह रही हूँ इस बात को, क्योंकि ये एक हकीकत है। लोग अपनी वजह से दुखी नहीं होते, वो उन दुखों की वजह से दुखी होते हैं जो लोगों ने उनको दिए होते हैं, और यहाँ आप उन्हीं लोगों की वजह से दुखी हैं। यहाँ पे चीज़ों को बहुत जल्दबाजी में करना चाहते हैं। आप उस सिचुएशन से निकलने के लिए किसी के साथ भी रिश्ते में जाने के लिए तैयार हैं। यहाँ आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कि क्यों करना चाहते हो तुम अपने साथ ऐसा? क्यों अपने आप को पेन देना चाहते हो दोबारा से? क्यों अपनी चीज़ों को दोबारा खराब करना चाहते हो? बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है यहाँ आपके स्पिरिट गाइड का। बहुत दुखी हैं वो अंदर से आपकी इस बात से। क्यों दुखी कर रहे हैं आप उनको? वो आपके लिए कितना प्रयास करते हैं, आप लोगों को डिवाइन मैसेजेस देते हैं ताकि आप चीज़ों में अपनी लाइफ में अच्छा कर सकें अपने साथ। एटलीस्ट आपकी लाइफ में जो पुराना इंसान है या पुराने लोग हैं या पुरानी फीलिंग्स हैं, पुराने इमोशंस हैं, उनको तो हटाइए। चलिए मान लीजिए आगे भी कोई पेन देगा, लेकिन पहले वालों को तो हटाइए। नए वाले आने वालों की जगह बनेगी तभी तो कोई नई चीज़ आएगी। और ये कार्ड वही बात कह रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, चीज़ों की शुरू होने की बात करता है, हैप्पीनेस की बात करता है, डिवाइन गाइडेंस की बात करता है। जब ऊपर से आपको आशीर्वाद मिलता है तो क्यों अपने आप को इस सिचुएशन में पड़ के आप महरूम करना चाहते हैं इस आशीर्वाद से? क्या ये इतना ज़रूरी है कि वो इंसान ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए जो आपको हर्ट कर रहा है? क्या वो पैसे जो ख़त्म हो गए, जिससे नुकसान हो गया, जो चीज़ें आपकी लॉस में चली गई, क्या वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है? ये जो आपकी लाइफ में आगे ग्रोथ होने वाली है वो ज़्यादा ज़रूरी है? खुद से कीजिएगा ये सवाल आप। ये सवाल आपका खुद से करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप ये गाइडेंस सुन रहे हैं तो ये आपके लिए ही है। ये यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं, आपने इस वीडियो को क्लिक किया और यहाँ तक आप सुन रहे हैं इस बात को ध्यान से, तो इस बात को समझना भी पड़ेगा आपको कि अपनी लाइफ की इस ग्रोथ के लिए इस डिसबैलेंस को हटाना पड़ेगा। क्या ज़रूरत है इसकी? क्या ज़रूरत है इस कन्फ्यूज़न की? क्या ज़रूरत है इस परेशानी की? कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत ही नहीं है ऐसी किसी चीज़ की जो कि आपको डिप्रेशन में डाले, जो कि आपको परेशान करे, जो कि आपको कंफ्यूज करे, जो कि आपको असंतुष्ट करे चीज़ों में। क्यों? जब आप खुश हो सकते हैं, आपकी एनर्जी चेंज हो सकती है, तो क्यों ये सिचुएशन चाहिए? नहीं चाहिए। यही मान के चलिए कि नहीं चाहिए आपको ऐसी एनर्जी। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो यहाँ आपके स्पिरिट गाइड आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। उस आशीर्वाद को एक्सेप्ट कीजिए। वो कह रहे हैं कि चीज़ें अच्छी होंगी अगर तुम चीज़ों को करने की जल्दबाजी नहीं करोगे तो। यहाँ पे ये कार्ड आपको बता रहा है कि अगर आपको कोई फाइनेंसिस में भी लॉस हुआ है तो आपके लिए कुछ पैसों के मामले में भी चीज़ें शुरू होने वाली हैं। कोई प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है, कहीं से कोई आपको हेल्प मिल सकती है। अगर आप रिश्ते की बात करें तो आपके लिए चीज़ें यहाँ शुरू होने की बात हो रही है, एक सेटिस्फेक्शन की। जब अगर आपको मनी रिलेटेड, देखिए आज की लाइफ में ना दो ही प्रॉब्लम है लोगों के साथ में, या तो मनी रिलेटेड इश्यूज हैं या फिर लव लाइफ की प्रॉब्लम है ना। ज़्यादातर यही चीज़ देखने को मिलती है और यही है। तो यहाँ पे जब आपकी मनी की ग्रोथ भी होगी ना तो आपकी लव लाइफ भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि जब आप अंदर से हैप्पीनेस होते हो, दो ही चीज़ इंसान को खुशियाँ देती हैं ज़्यादातर, जो मैंने अभी तक मैं देख रही हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे को तो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत खुशी मिलती है जब वो होती है। लेकिन नॉर्मल अगर हम देखा जाए कि जो सभी लोग चाहते हैं एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में, कि या तो उनके पास पैसा बहुत हो और साथ में उनका पार्टनर बहुत अच्छा हो, प्यार करने वाला।
ये एनर्जी कैसा पार्टनर लाएगी आपकी लाइफ में? जब एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ये पैसे का कार्ड है ना? ये बता रहा है कि लाइफ में चीज़ अच्छी हो रही है, डिवाइनली गाइडेड हो रही है, क्लियर हो रही है, आपको आशीर्वाद मिल रहा है, आपकी ब्लेसिंग्स हैं, आपके लिए चीज़ों की शुरुआत हो रही है, कुछ स्टार्टिंग हो रही है। यहाँ पे ये हरियाली है, ये कह रही है कि हरा भरा है सब कुछ। तो क्यों ये पहाड़ों में रहना है आपको, जब आपके लिए हरा भरा है सब कुछ? अगर आपको ये चीज़ सुनने में बोरियत हो रही है तो फिर माफ़ कीजिएगा, आप अपने आप से प्यार नहीं करते। आपको प्यार नहीं है अपने आप से, तो कोई कैसे आपसे प्यार करेगा जब आप खुद से प्यार नहीं करते? मेरी बात बुरी लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिएगा कि आपको मेरी बात गलत लगी है। जब आप खुद से प्यार नहीं करते तो आपसे कोई प्यार क्यों करेगा? आप खुद की केयर नहीं करते तो आपकी केयर कोई क्यों करेगा? क्या जिम्मेदारी है दूसरे की? नहीं, ऐसा नहीं कीजिएगा। आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पे आपको हरियाली दे रहे हैं, यहाँ पे आपको फाइनेंसेस दे रहे हैं, यहाँ पे आपको खुशियाँ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जल्दबाजी नहीं करो, किसी चीज़ को करने में जल्दबाजी नहीं करो, किसी काम को करने में जल्दबाजी नहीं करो, परेशानी दिमाग दौड़ाओ नहीं अपना, अपने माइंड को फोकस करो, अपने इमोशंस को बैलेंस करो। जो ब्लेसिंग्स तुम्हारी लाइफ में आने वाली हैं उन्हें दिल खोल के, हाथ खोल के एक्सेप्ट करो। ऊपर वाले से लो, वो अपनी झोली फैलाओ और ले लो, भर लो, दे रहे हैं वो तुम्हें। तो ये इतना सा ही तो करना है आपको अपने लिए। अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए, जो भी पुरानी चीज़ें हैं उनको निकाल के बाहर कीजिए, जो भी आपको परेशान कर रही हैं। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है। काम कीजिए अपने आप पे, अपनी चीज़ों, उन लोगों को, उन चीज़ों को, उस लॉस को, उस इमोशंस को, सबको निकाल के आपको साइड में करना। नए साल में क्यों लेकर आए हैं आप उन चीज़ों को? नहीं लाना है। अच्छा रखना है ना, अपनी लाइफ में ग्रोथ करनी है, तो आपको अब यही काम करना है। माफ़ कीजिएगा अगर आपको कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो, लेकिन जब तक आप अपने आप पे काम नहीं करते, आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंजल्स, आपके लिए कोई भगवान, देवी देवता, कोई भी जना, किसी भी धर्म का हो, आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि वो कहता है कि तुम करो, मैं तुम्हें सहारा दूंगा, मैं तुम्हें आगे मार्ग दिखाऊंगा। लेकिन वो आपका हाथ पकड़ के आपके साथ तो चल सकता है, पर आपसे करवा नहीं सकता। करना आपको ही है, लेकिन चॉइस आपकी है। जब आप किसी से प्यार करते हैं ना और वो आपका अपमान करता है, तो कभी भी वो रिश्ता आपके लिए नहीं होता। नोक-झोंक होने एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई आपसे अपना रास्ता ही अलग कर लेता है, तो फिर उन रास्तों पे दोबारा जाने की आपको ज़रूरत है क्या? क्या दुनिया में प्यार करने वाले लोगों की कमी है? आपको अपनी रिस्पेक्ट नहीं है? कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है क्या इस दुनिया में? अपनी आप नहीं करते इसलिए लोग आपकी नहीं कर रहे। आप अपने आप से प्यार नहीं कर रहे इसलिए लोग आपसे प्यार नहीं कर रहे। इस चीज़ को समझना ना बहुत ज़रूरी है। ये ना एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट है जो कि लोग समझना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि हम अपने एक्स को वापस पा लें या हमारी लाइफ में जो लॉसेस हुए हैं वो ठीक हो जाएं, लेकिन वो ना ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि आप अगर पुराने इमोशंस को लेकर बैठे रहेंगे, जब तक आप पुराना कूड़ा नहीं निकालेंगे घर से, नए सामान के लिए तो आप जगह रख ही नहीं सकते, क्योंकि पुराना कूड़ा ही इतना भरा हुआ है कि नया सामान आएगा कहाँ से। अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। अगर आपको मेरी कोई बात गलत लगी हो ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैंने ये बात गलत कही है, क्योंकि मुझे पता है मैंने कोई बात गलत नहीं कही। टीम वर्क का कार्ड है, वर्क विद अदर्स टू मेक दिस सिचुएशन कम अबाउट। तो आपको क्या करना है, देखिए कितने खूबसूरत कार्ड हैं आपकी जो बता रहे हैं आपको कि टीम वर्क में काम कीजिए। अगर आप में से कुछ लोग पेट को पसंद करते हैं, पेट्स को, तो ज़रूर उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आपके पास में है, अगर आप कोई लाना चाहते हैं तो ज़रूर ला सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए कार्ड बता रहा है कि अगर अपनी लाइफ में आप ग्रोथ करना चाहते हैं ना, अकेलेपन के साथ ही नहीं बनिए, लोगों के साथ मिलजुल के रहिए, उनकी एनर्जी में रहिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। पैसा भी तो आएगा, घर बैठे थोड़ी ना आएगा पैसा। जब आप लोगों के साथ जाके बाहर काम करेंगे तभी तो मिलेगा। घर बैठे थोड़ी ना कोई जीवन साथी आएगा। जब आप लोगों के साथ जाके मिलेंगे, उन्हीं में से तो कोई आपका जीवन साथी बनेगा। गलत तो नहीं कहा मैंने? तो इस चीज़ को समझिएगा। बाहर निकलिए, काम कीजिए, अपने पे काम कीजिए, इनर वर्क कीजिए और बाहर की सिचुएशन में अपने लिए काम कीजिए। तो देखिए लाइफ अपने आप चेंज हो जाएगी। आपकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी जब आपकी सोच बदलेगी, आपका व्यवहार अपने लिए बदलेगा। तो यही मैसेज है आज के दिन के लिए आपके स्पिरिट गाइड का। हो सकता है कि आपको कोई बात बुरी लगी हो, अगर बुरी लगी हो तो मैं एक बार फिर आपसे क्षमा चाहती हूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे रीज़न ज़रूर बताइएगा कि मैं किस बात पर गलत हूँ और मैंने क्या बात गलत कही। अपमान करने का हक किसी का नहीं है, चाहे रिश्ता कितना भी बड़ा हो। हमेशा हर रिश्ता प्यार से चलता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और जो लॉस आपके हो चुके हैं, जाने वाले को हम बुला नहीं सकते, उसके लिए सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। जो फाइनेंशियल लॉस की बात है, वो अगर आप में मेहनत करने की, आप मेहनत कर सकते हैं, आप में काबिलियत है ना, तो आप अपने लिए महल खड़ा कर सकते हैं। आपको किसी का मुंह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पुरानी चीज़ों को लेकर बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप एक दिन ऐसा ही करेंगे क्योंकि आपका वक्त अच्छा आएगा। लेकिन उसके लिए काम तो आपको ही करना पड़ेगा ना।
तो होप ये रीडिंग आपको समझ आई हो, होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, समझ आई हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। थैंक यू सो वेरी मच मेरे चैनल पे आने के लिए। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।